गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम ना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम ना डाइनिंग टेबल का सीन देखते हैं जहाँ पे ना चारों ना बैठे हुए खाना खा रहे थे। अब ना और फिर ना वहाँ पे ना जो जिमिन ना साइलेंटली खा रहा था, तो फिर ना शुगर उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं कि ना तुम सुबह कॉलेज नहीं जा रहे हो, फाइनल डिसीजन है। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ना मैं तो जाके रहूंगा। तो फिर ना जो जियोंगी बोलते कि ना हमने गार्ड अंकल को मना कर दिया, सारे गार्ड्स को और सारे ना उनको ड्राइवर्स को, कोई भी तुम्हें लेके नहीं जाएगा। तो फिर ना जिमिन ना साइलेंट हो जाता है और फिर ना उन दोनों को लगता है कि ना हाँ जो जिमिन है वो नहीं जाएगा। तो जगह जगह हम मोने का सीन देखते हैं जहाँ पर जो यूंगी और ना शुगर बहुत ज्यादा गुस्से में थे। एज ना जो उनको ना गार्ड्स ने बताया था कि उन्होंने ना रोकने का कोशिश किया जिमिन को, बट जो जिमिन था वो ना बिल्कुल वहां से ना पैदल ही चला गया था। तो फिर बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो कहते तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया। तो कैसे कहना, बट आपने सिर्फ मना किया था कि हम उसको छोड़ के नहीं आ सकते, तो इस वजह से हमने उसको रोका नहीं। तो फिर ना वो दोनों ना बहुत ज्यादा गुस्से में थे और कहते हैं ना आज इस जिमिन को हाँ नहीं था, हम बताते हैं। तो फिर नहीं इधर हम देखते हैं जिमिन को जो कि ना क्लासेस अभी ना घर से जल्दी निकल गया था, तो अब उसको क्लासेस में टाइम था और आज वैसे भी उसके ना फर्स्ट के 2 पीरियड्स ना फ्री थे। तो फिर ना वो वापस से ना रूफ टॉप पे आता है बिकॉज वो उस अननोन पर्सन से ना वही मिलता है। और फिर ना वो जो पर्सन होता है वो स्माइल करता है, वो कहते क्या हुआ आज तुम थोड़ा अपसेट लग रहा है। तो फिर ना जो जब ना कल का जो सारा एक्सीडेंट हुआ था, जो भी वो ना कल वाला था, तो वो सारा बताता है और जब वो बताता है ना तो वो पर्सन ना बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहते तुम्हें बता तुम्हारे हस्बैंड्स क्या कर रहे थे। तो वो कहते हाँ मे बी वो उनका वाइफ था, बिकॉज ये काम तो वो ना वाइफ्स के साथ करते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। तो फिर ना वो गैर सांस लेते हैं, कहते नहीं वो तो मैं चीट कर रहे थे। तो भी कहते हैं चीट, वो कहते वो तुम्हारा यूज करे और ना वो तुम्हारे और वो बैक और तुम्हारी बैक में ना किसी और के साथ में ना डर जाए। तो फिर ना जो जीवन अपना हेड नीचे कर लेते हैं, फिर कहते हैं ना ये ना गलत बात है, हम उनके हस्बैंड से, बट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कहते हैं ये एग्जैक्टली यही बात है, वो गलत कर रहे हैं, उनको ना अपने क्या ना पछतावा होना चाहिए। और ना उसकी तरफ देखते वो कहते ना कुछ और भी बात है। तो कहते कि ना हाँ वो जिमिशी प्रेग्नेंट है। तो कहते कि ना जिमिशी प्रेग्नेंट है, वो कहते हाँ प्रेग्नेंट है सच में, बट प्रेग्नेंट क्या होता है। और वो कह रहे थे कोई इंच बेबी आने वाला हमारे घर में। तो फिर ना जो वो जो अननोन पर्सन था वो ना डम्फोन लेना उसकी तरफ दिख रहे थे, कहते तुम्हें नहीं पता प्रेगनेंसी क्या होता है। तो फिर कहते नहीं जिमिशी बोल रहे थे कि हमारे घर में एंजल बेबी आने वाला, हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है क्या। तो फिर ना वो एक पर्सन वो जो अननोन पर्सन था वो एक गिरे सांस लेता है और फिर ना सारा जिमिन को समझाता है। उसके बाद ना वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता व्हाट। तो कहता और फिर अब तुम मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो कि जिमिन ठीक है ना तुम अबॉर्शन करा दो। तो कहते हैं व्हाट। तो कहते कि ना हाँ कहते अबॉर्शन वो क्या, तो कि उसे ना वो बेबी को ना वो इस वर्ल्ड में नहीं ला सकेगा। तो फिर जो जो ही ना खड़ा हो जाता है, कहते हैं यूं आप ये क्या बोल रहे हो मैम, उससे तो इस तरह का तो ये हुआ ना कि मैंने उस बेबी का ना मर्डर कर दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप गलत बोल रहे। तो फिर ऐसा तो कहते हैं ना अगर वो बेबी इस वर्ल्ड में आ गया तो उसका लाइफ ना वो दोनों हस्बैंड तुम्हारे दोनों ना डेबल हस्बैंड मिलके ना बहुत ज्यादा उसका लाइफ हेल्प कर देंगे। तो फिर कहते हैं नहीं ये गलत बात है, मैं उसके बेबी को नहीं मारने वाला और एज वो उसका बेबी है तो ये उसकी मर्जी है, मैं उसके साथ कुछ नहीं करने वाला इस तरह। और अगर उसको पता चल गया वो मुझसे नफरत करेगा। तो फिर ना जो वो पर्सन आता है उसका ना बिल्कुल शोल्डर्स को पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं ना जिमिन तुम्हें ये करना होगा, तुम ये करके देखो, ये ना उस बेबी का ना लाइफ सेम ऐसा हो जाए जैसे तुम दोनों का लाइफ हो, बिल्कुल एक हेल्प। तो फिर ना जो जिमिन ना साइलेंट हो जाता है, वो कहते हैं ना सुनो मेरी बात, तुम्हें करना होगा उसका ना चुपके से ना ऑपरेशन करा दो। एक काम करो मैं ना कल मैं ना वहाँ पे आ जाऊँगा और कल ना मैं बिल्कुल जो मॉर्निंग के टाइम है ना उनका जैसे होता है जब ऑफिस टाइम होता है, तो कल तुम ना कॉलेज से छुट्टी लेना ठीक है। और मैं ना वहाँ पे आ जाऊँगा तो तुम ना बैक साइड से ना
आ जाना और उसको ले आना, उसको ना बताना ना, बिकॉज उसको ना प्रेगनेंसी का तुमने भी जैसे बोला ना तो मैंने पता, तो इसका मतलब उसको भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पता, तो उसको नहीं पता चलेगा तो हम उसका ऑपरेशन करा देंगे। तो फिर ना जो जब ना इस चीज़ के लिए मान नहीं रहा था तो फिर ना वो पर्सन ना उसको जैसे तैसे करके मना लेता है और वो पर्सन बोल देता गुस्से में, तो कहते तुम दोनों ने मिलके इन दोनों का तो लाइफ हेल्प किया है, पर मैं किसी थर्ड को नहीं आने दूंगा जिसका लाइफ तुम लोगों की वजह से खराब होगा, ये बोलता है। और फिर ना वो वहाँ से ना चल जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ मैंने जो यूंगी ना उसकी तरफ दिख रहा था, फिर देखे ना तो आज छोटे क्यों करना है, कल तो जब हमने छुट्टी करने का बोला था और बोला था कि तुम्हारे मदर फादर आने वाले तो तुम नहीं माने और आज हम तुम्हारी क्यों माने। तो फिर जो जो मैंने जो वो था वो चुप करके खड़ा हुआ था और फिर कहते कि मुझे आज छुट्टी करना, मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा मुझे। तो फिर जो शुगर ना उसकी तरफ देखता है, वो कहता है ओके फाइन कर लो, ये बोलता है। फिर ना वहाँ से ना चल जाता है। फिर ना जो जिमी ना बस उसकी तरफ ना अजीब तरीके से देखने लगते जिमिश की तरफ, और जिमिश कहता है कि ना मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो। तो फिर ना जो जिमी ना उसकी तरफ कुछ देर तक देखता है, फिर तो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से ना चल जाता है। उसके बाद ना कुछ टाइम में जो शुगर होंगी ना वहाँ से चल जाते हैं। फिर ना जो जिमी को ना वो बिल्कुल बैक साइड पे आ जाए, बैक साइड के ना बिल्कुल ऊपर से ना डायरेक्ट से खड़े होकर देखता है तो वहाँ पे ना उसको वो पर्सन नजर आता है जो अननोन पर्सन था। तो उसको देखे ना वो ना इशारा करता है और फिर ना वो पर्सन भी ना बैक गेट से ना अंदर आ जाता है। और फिर कहते हैं ना उसको ना इशारा करते हैं। तो फिर ना जो जिमिन भी ना आता है उसके पास, जिमिशी को ले जाता है। फिर कहते हैं ना जिमिशी तुम्हें आइसक्रीम खाना है, तो कहता है कि ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिमिशी कहते हैं हाँ हाँ मैंने खाना है जिमिनी। तो कहते हैं ना तुमने खाना है ना आज मेरे साथ। तो कहते हैं हैं सच्ची हम जा रहे हैं। तो वो कहते हैं आ जाओ। तो बोलते उसको ना बिल्कुल बैक साइड से ना लेके आता है और फिर ना उस पर्सन के साथ ना कार में बैठ जाता है। और जब जिमिन उस पर्सन जिमिशी उस पर्सन को देखते हैं तो वो ना सवाल कहते ह्यूंग आप यहाँ। तो कहता मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए लेने जा रहा हूँ। तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, वो कहते थैंक यू आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो फिर ना जो वो ना पर्सन स्माइल रहता है, फिर कहता और उसके बाद ना जो जिमिन को ना अभी भी अच्छी फील हो रहा था कि ना नहीं वो गलत कर रहा है और ना मे भी ये गलत चीज़ कर रहा है, वो गलत कर रहा है को ना ये चीज़ समझ आ रहा था और बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। वो अभी तक ना बिल्कुल स्टक हुआ था उसके ना बिल्कुल माइंड के बीच में। इधर हम देखते हैं कि ना शो और यूंगी को ना जिनको ना थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग हो रहा था, बट वो इस चीज़ को ना फीलिंग इग्नोर करते हैं, अपने ना मीटिंग पे कंटिन्यू अपने ना कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और उनका ना मीटिंग हो रहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला, और ना वहाँ पे ना बैठे हुए 1 आवर हो चुका था उनको और ना थोड़ा सा टाइम और उसके बाद ऐसे हाफ आवर का, तो फिर ना उनको कॉल आने लगता है। तो फिर ना वो कॉल का ना अभी कट कर देते, बार बार कट कर देते, बट वो बार बार आ ही जा रहा था। उसके बाद ना जो शुगर होता है वो फाइनली देख ही लेता है कि कॉल है किसका। तो फिर ना वो उसमें ना एक फ्रेंड का था जो बहुत ज़्यादा अच्छा ना जो डॉक्टर भी है और ना काफ़ी अच्छा डॉक्टर भी है। तो फिर उसको कॉल आया था और फिर ना वो सोचा कि ना इसका कॉल क्यों आ रहा है, वो ना माइंड में सोचा। फिर ना यूंगी को बोलते थे, फिर ना जो यूंगी ना थोड़ी देर के लिए ना पॉज कर देता और फिर कहते हैं ना 2 मिनट के लिए जरा ना रुकना होगा। तो फिर ना जो सारे ना सर हाँ मिला देते, बिकॉज वो नंबर 1 वो है। तो फिर कौन उनकी बात नहीं मानेगा। तो फिर ना वो और वो कहते हैं ठीक है, और ये तरह बोलते हैं और फिर जो शुगर होता है वो बाहर आ जाता है और फिर ना कॉल अटेंड करता है, कहता है हेलो इनवो क्या हुआ आपका कॉल अच्छा ना। तो फिर ना जो इनको कहते हैं वो ना कुछ बोलता है जिससे सुन के ना जो शोगा ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फौरन ना अंदर मीटिंग रूम में आता है। फिर ना सबकी तरफ गुस्से से घूरते हुए कहते हैं कि ना सारे अभी के अभी चल जाओ, मीटिंग पोस्टपोन करें, हम किसी और दिन कंटिन्यू कर रहे थे। तो फिर जो यूंगी ना कंफ्यूज रहता है, वो कहते हैं तुम क्या कह रहे थे। फिर ना श्योर यूंगी तुम मेरे साथ चलो, ये बोलते उसका हाथ खींचते हैं, उसको ना वहाँ से लेके जाता है और कार में बिठाता है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ना कार ड्राइव करने लगते हैं और कहते हैं ना हम जा कर आए। तो फिर ना जो युगा ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उन्हें कुछ बोल नहीं रहा था। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो कहते कम से कम मुझे तो बता दो हुआ क्या है। तो कहते हैं ना मैं आज उस जीवन को ना चांस मार दूंगा। तो फिर क्यों क्या हुआ है। तो फिर कहते हैं तुम्हें पता भी है वो पता नहीं कहाँ से ना जिमिशी को लेके चला गया और उसको एबॉर्शन कराने के लिए गया। वो इन्वो ह्यूंग के पास पहुंच गया था। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि ना तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पे आए हैं, तो मैं भी ना
कोई प्रॉब्लम हो ना तो उन्होंने हमें बुलाया कि ना पहले तुम यहाँ आ जाओ, ये ना कोई ना प्रॉब्लम हो जाए तो हमें ना तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए, इस वजह से ना पहले हम ना तुम्हें बुला रहे हैं। तो फिर ना कहते व्हाट, उसका अबॉर्शन? तो फिर कहते हाँ, उसने अबॉर्शन के लिए ना अप्लाई किया। तो फिर ना बहुत ज़्यादा ना गुस्सा हो जाता है। तो फिर कहते हैं ना ये जिमिशी और जिमी दोनों नहीं बचेंगे। तो फिर कहते हैं ना देखना ही पड़ेगा। तो फिर ना वहाँ जाके ना जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं क्लिनिक में जैसे एंटर होते हैं तो वरना वहाँ जब जिमिन जब देखते हैं उन दोनों को तो होपफुली शुक्र देते हैं, वरना फौरन सीट से खड़ा हो जाता है। और वरना वरना जिमी ना कंफ्यूज बैठ रहा होता है, कहता आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर ना वैसे वो बोलते हैं, फिर ना जो वो खड़ा होता है और ना जिमी जैसे ही बोलते हैं, और वहाँ पर ना अभी कोई नहीं था, कोई और नहीं था। तो फिर ना शुगर फौरन जाता है जिमिशी के पास, उसके ना फेस को ना स्लैप कर देता है बिल्कुल फेस पे। तो फिर ना जो शुगर था, जो जिमिशी था वो ना बिल्कुल फ्लोर पे गिर जाता है। और वो ना शुगर को देख रहा था और ना उन दोनों की तरफ, और जो वो दोनों ना जिमिन को घूर के देखते हैं। और ना जो जिमिन ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहते हैं जिमिशी ये बोल के ना उसको उठाने जाता है। तो फिर ना यूंगी ना उसके ना बहुत ज़्यादा टाइटली ना आर्म को पकड़ लेते हैं। कहते तुम दोनों यहाँ करने क्या आए थे? तुम उसका अबॉर्शन कराने आए थे? तो फिर ना जो जिमिन था वो कहते हाँ, मैं उसका अबॉर्शन कराने आया था। मैं नहीं चाहता कि ना तुमने जैसा हमारा लाइफ खराब किया इसी तरह किसी और पर्सन का भी खराब हो। तो फिर कहते हैं ना तुम्हारा इतना ज्यादा हिम्मत, तुम्हें परमिशन किसने दिया ये करने का था? हाँ, ये बोलते हैं। और फिर ना उसको जीवन को ना खींच के लेके जाने लगते हैं। और फिर ना शुगर यूंगी उसकी तरफ देखते हैं, जिमिशी की तरफ, और कहते हैं ना तुम्हें तो आज मैं बताता हूँ, तुम्हारे बहुत ज्यादा पढ़ निकला है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने का? तो फिर जो जिमिशी होता है कहता है कि मुझे नहीं पता, जिमी ने मुझे लाया था, उसने कहा था कि वो आइसक्रीम खिलाएगा और ना हमारे साथ यूंग भी थे। तो फिर कहते वेट, यूंग? कौन से यूंग? वो ना शुगर बोलते तो फिर कहते ना वो तेंग यूंग। तो कहते फिर वो यहाँ क्या कर रहा था? तो फिर कहते ना उन्होंने हमें छोड़ा, वही आए थे हमें लेने, वही आए थे हमें लेने, और ना उन्होंने हमें यहाँ पे छोड़ा। और ना उन्होंने कहा था कि ना वो थोड़ा टाइम में आ रहे होंगे, ना जाना था। और जो कहते कि ना वो बट थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। और जिमिन मुझे यहाँ लाया था, उसने कहा था कि ना हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तो फिर ना ये सुन के ना उन दोनों का ना बिल्कुल पारा चढ़ जाता है। और ना जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि अब वो क्या करेगा, बिकॉज उसका बोला था कि उस जो टेंग ने बोला था कि ना किसी को भी बताना नहीं कि ना मैं तुमसे मिल रहा हूँ। तो फिर ना इधर ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और फिर ना दोनों वो ना जिमिशी को बेटा थोड़ा सा स्लोली खाए थे, बट गुस्से में तो फिर ना थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो जाता है। और ना जिमिशी को ना ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनको बहुत समझ आ गया था कि ना इसमें जिमिशी का कोई कसूर नहीं है, इसमें तेंग और सिर्फ वो है, तेंग और ना जिमिन है, और जिमिन इन्वॉल्व है। तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से से ना जिमिन को घुरे थे। और ना जिमिन था वो ना अपना स्लाइवा गल्प कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो कहते कि ना मैं वो ये तरह बोलते, और फिर ना वो कहते कि ना चुप करके ना चलो हमारे साथ, ये बोलते हैं। फिर ना वहाँ से ना लेके जब जाने लगते तो फिर वहाँ पे ना वो आ जाते हैं। वो कहते हैं ना क्या तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो फिर कहते हैं ना ह्योंग हमें जाना होगा, हम तो आपसे ना किसी और दिन बात करें। तो फिर कहते हैं अच्छा वो अबॉर्शन? तो फिर कहते हैं ना नहीं हमें नहीं करवाना, ये बोलता है। और फिर ना वहाँ से उनको ना खींचे ले जाते हैं। फिर ना जो इनको था वो कन्फ्यूज होता है बट कुछ बोलता नहीं है। और इधर जिमिन था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। और जो ये वो था ना जिमिन से वो भी ना घबराया, तो उसको ना चिक में उसका बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से उसके आइज में टीयर्स आ रहे थे। और ना शुगर उसकी तरफ देखता है, जिमिन की तरफ, और फिर ना एक सांस लेता है, कुछ बोलता नहीं। और विंटर जो यूंगी था वो बस ना ग्लेयर किए जा रहा था मिरर के थ्रू जिमिन को। और जिमिन ना ये चीज़ फील कर पा रहा था, उसको भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि उसके साथ घर में क्या होने वाला है। तो फिर ना इधर अड्डा जैसे ही घर पहुंच जाए तो फिर जो शुगर ना आता है जिमिशी के पास, और उसको ना बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। तो फिर ना जो जिमिशी ना उसकी तरफ देखने लगता है, उसके आइज में टीयर्स है। तो फिर ना जो शुगर ना उसकी तरफ कुछ देर तक दिखता है, और फिर उसके आइज को टीयर्स को ना फाइव करता है। फिर कहते कि ना कुछ तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, सॉरी मैंने तुम्हें स्लैप किया। फिर ना जो जिमिशी ना अपना हेड नीचे कर लेता है। फिर ना शुगर ना उसको वहाँ से लेके चल जाता है। और जो यूंगी है वो ना जिमिन का ना हाथ पकड़ के ना खींचता है, और उसको ना बिल्कुल ना एक अजीब से ना रूम में ले आता है, जहाँ ना
बहुत ज़्यादा डार्क प्ले, बहुत ज़्यादा ना वो डार्क था रूम। तो फिर ना वो कहते तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? तो फिर कहती है ना तुम्हारा हिम्मत कैसे है उसको वहाँ लेके जाने का? और तुम तेंग के साथ क्या कर रहे थे? तो फिर कहते कि ना आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर कहते कि ना मैं आइंदा नहीं करूँगा। तो कहते हैं ना तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हारा हिम्मत हुआ कैसे ये करने का? ये बोलते हैं। फिर ना अपना बेल्ट निकाल लेते हैं। तो कहते हैं तुम्हारे तेरा इतना हिम्मत आ गया, इसका मतलब जो इतने टाइम से तुम इतना अजीब बिहेव कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ उस तेंग की वजह से। उस तेंग को भी मैं बताता हूँ। तो कहते तेंग ने ह्यूम को कुछ ना बोला, जो बोला मुझे बोला उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर ना जो जिमिन उनके फेस पे ना एक जोर से ना स्लैप मार देता है। शुगा भी आ गया था वहाँ। और वो कहते कि ना तुम अभी भी उसका साइड ले रहे हो, और उसको तो हम बताते हैं अपनी मैरिड लाइफ है वो खुश नहीं कि जो हमारे लाइफ में एंटर हो रहा है। तो फिर ना वो जिमिन रोते हुए कहते हैं प्लीज आई एम सॉरी। तो कहते हैं ना जो तुमने किया ना वो बिल्कुल भी सॉरी के काबिल नहीं है। आज अगर टाइम पे ना वो हमें ना टाइम पे कॉल करके ना बता दे तो तुम हमारे बेबी को मारने वाले थे। तो फिर ना जो जीवन होते हुए कहते हाँ मैं मारने वाला था, मैं उसको मारना चाहता, मैं उसका मारा था। हाँ सुन लिया, मैं खुश हो गया। मैं नहीं चाहता था कि जितना तुम लोगों ने तुम दोनों ने मिलके हमारी लाइफ को हल किया, मैं नहीं चाहता था कि उसका भी लाइफ ऐसे ही हल हो। उस थर्ड पर्सन का जो बेबी आने वाला है वो एक इनोसेंट सोल है। और तुम लोगों ने मैं डरता हूँ कि तुम लोग उनके साथ क्या कर रहे होते। फिर कहते हैं वो तुम्हारा मैटर नहीं है, वो जिमिशी और हमारा बेबी है, तुम्हें इस चीज़ से ना बिल्कुल दूर लेना चाहिए। तो फिर ने जो जिमी ना रो रहा था और फिर ना उसके ना हल्के से ना ब्लैकआउट सा उसका फील हो रहा था। और वो ना अपनी आइज़ को खुला रखने का कोशिश करता, उसके ना बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा हो रहा था, हेड में ना पेन हो रहा था, उसको ना स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन फील होता था। तो फिर वो रो रहा था। और फिर जो शुगर और होंगे थे वो इतना ज़्यादा गुस्से में था ना, वो इतना जीवन को ना काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा उसको बीट करते हैं। और जो जीवन था वो ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, इवन को वो ना अनकॉन्शियस हो गया, उसकी अपना बॉडी पेन ही नहीं उसका ख़त्म हो रहा था। और ना वो बहुत अजीब तरीके से ब्लीडिंग कर रहा था, जो चीज़ उन दोनों ने फील नहीं किया था। जो जीवन का ना एक तो वो डार्क रूम में थे और फिर ना जो जीवन ने ना ब्लैक क्लॉथ्स पहने थे, तो उसमें ना उसका ब्लड पता भी नहीं चल रहा था। और वो दोनों ना जब सेटिस्फाई हो जाते तो फिर ना जीवन की तरफ देखते हैं, जो जीवन ना बिल्कुल डेड बॉडी की तरह ना वहाँ लेटा होता, और ना गैस सांस लेते फिर ना वहाँ से ना बाहर आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि ना इसको थोड़ी देर के लिए ना यहीं पड़े रहने दो, फिर इसको वो होगा। तो फिर ना वो ना दोनों ये बोलते हैं। और थोड़ा ना अजीब फील हो रहा था, वो ना माइंड में सोच रही थी कि अगर आज वो टाइम पे ना पहुंचे और उसका ना वो अबॉर्शन करा देता, बट वो ना अब वो जीवन का कहना करने के बाद अब वो ना तेंग के बारे में सोच रहे थे कि तेंग से हमें बात करनी होगा, उसका हिम्मत कैसे हो हमारे हस्बैंड के पास आने का। वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और अगर हम देखते हैं ना जो तेंग ना जो नेक्स्ट जगह से सीन देखते हैं जहाँ पर ना जो तेंग ना जीवन के आने का वेट कर था, बट जो जीवन था वो वहाँ पे आता नहीं है। तो फिर ना वो कॉलेज में जाके ना पता करता है, तो उसको पता चलता है कि ना जो जीवन है वो आया नहीं है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा ना घबरा गया था, और उसको कल पता चल गया था, इन उसे पता चल गया था कि वहाँ ना शुगर और योंगी आए थे। और फिर वो उन दोनों को ले गया, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि अब क्या हुआ होगा। तो फिर वो सोचा कि ना अगर तो उन दोनों को पकड़ लिया तो फिर मैं तो क्या, वो मेरे पास भी आएंगे, बट मैं डरता नहीं हूँ। वो दोनों ने गलत किया तो फिर मैं उनको ज़रूर करूँगा, मैं उनको फेस करूँगा, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। ये बोलता है। फिर अब घर में वापस आ जाता है, और जो जमा है ना जाकूब भी था, तो ना उसी तरफ देखे और कहते हो गया, अब क्या होगा, क्या तुमने उनका लाइफ और भी ज़्यादा हेल बना दिया। वो दोनों जो भी करेंगे ना, अगर जीवन को कुछ भी हो तो फिर इसमें तुम्हारा कसूर होगा। तो फिर कहते हैं ना वो दोनों फास्टर है, सिर्फ और सिर्फ फास्टर है। तो मैंने देखा नहीं उन दोनों ने क्या कहते हैं, कहते हैं ना उनकी लाइफ को, उनकी पर्सनल लाइफ को तुम वहाँ छोड़ दो, तुम क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं ना ऐसा फ्रेंड मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तो फिर कहते हैं ना तुम गलत कर रहे हो, वो प्राइवेट लाइफ में एंटर कर रहे हो। तो फिर कहते हैं वो जो गलत कर रहे हैं उन दोनों प्योर सोल्स को जो उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया हुआ है उसका क्या था। कहते हैं ना जो जंकुक चिल्ला के बोलते कि ना तेंग 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 बिल्कुल उनकी लाइफ से निकल जाओ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, जो हो रहा है उसको छोड़ दो वहीं पे। तो कहते हैं तुम इतने से तो हार्टलेस कैसे हो सकते हो, तुमने देखा ना वो
कितने ज्यादा इनोसेंट है और क्या कर रहे थे, फिर कहते हैं ना जिमिन और जिमिशी के साथ क्या कर रहे थे, फिर कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ पे ध्यान दो ना कि दूसरों की लाइफ में। और अगर अब शुगर और यूंगी यहाँ पे है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम दोनों तुम अच्छे से चाहते कि वो कितने बड़े साइको हैं। वो अगर वो यहाँ पे आए तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और मैं तुम्हें नहीं खाना चाहता, तो तुम्हें नहीं खोना चाहता। वो इतना बोलता है, फिर देखना वो मुझे कुछ नहीं कर सकती है, गुस्से से बोलता है। दोनों का ना आपस में काफी ज्यादा फाइट हो जाता है, फिर ना वहां से ना वो चले जाते हैं। और ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करें। टाटा बाय बाय।